Welcome dear students. I Professor Kavita Brahmankar, Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. Today we are going to see next topic, that is point 4.8, that is parallel projection, and it comes under unit number 4, overview of transformation. Learning outcomes are, after watching this video you will be able to define projection, types of projection, and learn parallel projection and its types. CO4 will get achieved, develop programs for 2D and 3D transformation, and program outcomes that will get satisfied are PO1, PO2, PO7, PO8, PO9 and PO10. The prerequisite to this topic is you should have basic knowledge of X and Y coordinate system and all the transformation techniques. Then now let us see what is projection. It is the process of converting a 3D object into a 2D object. It is also defined as mapping or transformation of the object in projection plane or view plane. The view plane is a display surface. So, projection is a process of converting 3D ऑब्जेक्ट इन अ 2D ऑब्जेक्ट. 3D ऑब्जेक्ट को 2D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को प्रोजेक्शन बोलते हैं. और हम इसको मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन हमको मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन किस पर करना है? प्रोजेक्शन प्लेन के ऊपर या फिर व्यू प्लेन के ऊपर. एंड जो हमारा व्यू प्लेन है दैट इज अ डिस्प्ले सरफेस, मीन्स हमारी स्क्रीन. सो 3D ऑब्जेक्ट को 2D में कन्वर्जन करना और कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम प्रोजेक्शन बोलेंगे. सो प्रोजेक्शन इज नथिंग बट शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट. प्रोजेक्शन मीन्स जस्ट नथिंग बट शैडो, किसी भी चीज की शैडो. दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन. वी टेक प्रोजेक्शंस ऑफ ओनली कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन 2D प्लेन एंड देन जॉइन दीज प्रोजेक्टेड पॉइंट्स बाय अ स्ट्रेट लाइन. हमारे पास कोई भी 3D ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, हर एक जो पॉइंट है, मीन्स हर एक जो वर्टेक्स है हमारे 3D ऑब्जेक्ट का, उसके ऊपर से हम लाइंस प्रोजेक्ट करेंगे. एंड देन वो स्ट्रेट लाइंस जहां पे भी एक जगह पे आके मिलेगी हमारे 2D प्लेन पे, वहां पर उस हम पॉइंट्स को डिस्प्ले करेंगे या ड्रॉ करेंगे. In 2D system we use only two coordinates x and y. But in 3D an extra coordinate z is added. जैसे कि हम सबको पता है 2D सिस्टम में हम दो ही कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं x एंड y, और 3D में हमारे पास एक एक्स्ट्रा एडिशनल कोऑर्डिनेट होता है जिसको हम z कोऑर्डिनेट बोलते हैं. तो हमारा जो व्यू प्लेन है, जब हम 2D ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं ऑब्जेक्ट को, तो हमारा व्यू प्लेन ऑब्वियसली 2D में रहने वाली है हमारी स्क्रीन. Types of projections. Basically there are two types of projections. Normally projection के basic दो ही types है, that is parallel projection and perspective projection. Then parallel projection again divided in two types, orthographic projection and oblique projection. Then perspective projection के फिर से three types हैं, 1 point, 2 point and 3 point. Then under the parallel projection, orthographic projection is also divided in two types, that is multi-view and axonometric. And axonometric is divided in again isometric, diametric and trimetric. Then oblique projection, that is under parallel projection, is divided in two types, that is cavalier and cabinet projection. So ये डायग्राम हम जो देख रहे हैं that is 3D, तीन कोऑर्डिनेट से, मीन्स इट इज अ 3D प्लेन. x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, हमारे पास z कोऑर्डिनेट है. सो अगर हमारे पास 3D प्लेन है तो हमारे कोऑर्डिनेट्स इस तरह से रहने वाले हैं. नाउ लेट अस सी पैरेलल प्रोजेक्शन. पैरेलल प्रोजेक्शन discard z कोऑर्डिनेट एंड पैरेलल लाइंस फ्रॉम ईच वर्टेक्स ऑन द ऑब्जेक्ट आर extended until they intersect the view plane. In parallel projection, we specify a direction of projection instead of center of projection. Parallel projection में हम सिर्फ बात करेंगे कि प्रोजेक्शन लाइंस या फिर
डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, हम किस डायरेक्शन में लाइंस को प्रोजेक्ट करने वाले हैं वो इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। और पैरेलल प्रोजेक्शन ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है हमारा जेड कोऑर्डिनेट, उसको डिस्कार्ड करता है। मींस पैरेलल प्रोजेक्शन में हमारे पास दो ही कोऑर्डिनेट रहेंगे, दैट इज एक्स एंड वाई। देन पैरेलल प्रोजेक्शन में हमारे पास जो भी 3D ऑब्जेक्ट है उसके जितने भी वर्टाइसेस हैं उन वर्टाइसेस से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे और उनको 2D प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे, है ना। तो जहां पे वो इंटरसेक्ट होंगे व्यू प्लेन और हमारा जो व्यू प्लेन है, तो उस प्लेन पे जहां पे भी वो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हमारा 2D ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड पैरेलल प्रोजेक्शन। हमको बस इतना ध्यान में रखना है कि हमारे पास पैरेलल प्रोजेक्शन में दो ही कोऑर्डिनेट रहने वाले हैं और 3D ऑब्जेक्ट में हमारे पास जितने भी वर्टाइसेस हैं उनसे हम प्रोजेक्शंस लेंगे, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे और हमारे 2D प्लेन पे पैरेलल लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वहां पे हमको ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। सो दिस इज we are taking projections of each vertex of the object till it intersects to the view plane of the screen। हमारे स्क्रीन का व्यू प्लेन को जब तक पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं तब तक हम वो पैरेलल लाइंस को प्रोजेक्ट करते रहेंगे पैरेलली। फाइनली वी आर डिस्कार्डिंग z कोऑर्डिनेट एंड पैरेलल प्रोजेक्शन प्रिजर्व्स द रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन xy डायरेक्शन। सो ऐसा पैरेलल लाइंस को प्रोजेक्ट करते करते हमारा z कोऑर्डिनेट है वो डिमोलिश हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा और हमारे जो x एंड y प्रॉपर्टीज हैं, प्रोजेक्शन के जो प्रॉपर्टीज है x एंड y डायरेक्शन में वो हमको एज इट इज मिलने वाले हैं। वो पैरेलल प्रोजेक्शन वो सब x एंड y प्रॉपर्टीज हैं वो प्रिजर्व करने वाला है हमारे ऑब्जेक्ट को। देन दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन। हमारे पास दो पॉइंट्स है a एंड b, उनके बीच में हमने एक लाइन ड्रॉ की है, लाइन ए बी। लेकिन अगर हम उसको 2D प्लेन पे अगर देखना चाहते हैं, व्यू प्लेन पे देखना चाहते हैं या फिर प्रोजेक्शन प्लेन पे देखना चाहते हैं तो इस तरह से रहेगा। ये जो दिख रहा है दिस इज आवर प्रोजेक्शन प्लेन, मींस दिस इज ये हमारा व्यू प्लेन है और ये हमारे प्रोजेक्शन लाइंस है। तो हम ये जो वर्टाइसेस हमारे पास यहाँ पे अभी दो वर्टाइसेस है, तो वर्टाइसेस लाइंस से हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे और हमारे 2D प्लेन पे जहां पे मिड वर्टाइसेस ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देखिए ये 2D प्लेन है हमारा और 2D प्लेन पे यहाँ पे एक लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए हमने पॉइंट ए यहाँ पे ड्रॉ किया है। पॉइंट बी वर्टेक्स से हमारा यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया है और यहाँ पे वर्टाइसेस मीट हो रहा है प्रोजेक्शन प्लेन के साथ, इसलिए पॉइंट बी यहाँ से ड्रॉ किया है हमने। तो हमारी 2D प्लेन पे न्यू जो लाइन है हमारी ए बी वो इस तरह से दिखने वाली है। 3D में ये लाइन ऐसे दिख रही थी, अब 2D में वो इस तरह से दिखने वाली है। नाउ लेट अस से नेक्स्ट एग्जांपल। ये 3 डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट है, हट है कोई। सो ये जो जितने भी वर्टाइसेस दिख रहे हैं हमको उनके ऊपर से ऐसा हम पैरेलल प्रोजेक्शंस लेंगे और पैरेलल प्रोजेक्शन जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे 2D प्लेन को वहां पे उस पॉइंट को ड्रॉ करेंगे और सेम 3D ऑब्जेक्ट अगर हम 2D में देखेंगे तो ये हमको इस तरह से दिखने वाला है। So this is about parallel projection. Types of parallel projection. So there are two types, orthographic and oblique. Orthographic is divided in top, front and side, and oblique projection is divided in two types, that is cavalier and cabinet. So now let us see orthographic projection क्या होता है। So orthographic projection, in orthographic projection, the direction of projection is normal or perpendicular to the projection of plane. अभी projection lines जो है हमारे वो हमारे व्यू प्लेन को या प्रोजेक्शन प्लेन को यहाँ पे परपेंडिकुलर रहने वाली है। लाइंस ऑफ प्रोजेक्शंस जो है वो हमारे व्यू प्लेन से परपेंडिकुलर होने वाले हैं। So there are 3 types of orthographic projection, front, top and side. So अगर ये 3D ऑब्जेक्ट है तो इस 3D ऑब्जेक्ट को हमको ऑर्थोग्राफिक व्यू से देखना है तो हम उसको 3 व्यू से देख सकते हैं, लाइक टॉप व्यू, उसके बाद फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। तो इस तरह से ये 3D ऑब्जेक्ट हमको 3 व्यू देखकर हम देख सकते हैं। तो इसमें
सिर्फ एक्स एंड वाई एक्सिस की प्रॉपर्टीज प्रिजर्व हो रही है और जेड कोऑर्डिनेट हमने डिस्कार्ड कर दिया है. नेक्स्ट इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन. When the projection lines are not normal to the view plane, then it is called oblique projection. So ये oblique projection is different from orthographic projection. ये थोड़ा opposite है. वहाँ पे projection lines perpendicular थे view plane से, लेकिन यहाँ पे projection lines perpendicular नहीं रहेंगे view plane को. So best example of oblique projection is when sunlight casts shadows on the ground. जब हम sunlight में हमारी शैडो देखते हैं ग्राउंड पे, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन. टू टाइप्स ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन, दैट इज कैवेलियर एंड कैबिनेट. नाउ ऑब्लिक प्रोजेक्शन, दिस इज कैवेलियर प्रोजेक्शन एंड दिस इज कैबिनेट प्रोजेक्शन. तो यहाँ पे हमको प्रोजेक्शन लाइंस और प्रोजेक्शन लाइंस के साथ हम जेड कोऑर्डिनेट को मिला के कितना एंगल फॉर्म करते हैं वो देखना है. सो दिस इज सिंपली डायग्राम फॉर कैवेलियर एंड कैबिनेट. सो कैवेलियर प्रोजेक्शन के बारे में देखेंगे. द कैवेलियर प्रोजेक्शन मेक्स 45 डिग्री एंगल विद द प्रोजेक्शन प्लेन और जेड एक्सिस. तो ये हमारा जेड एक्सिस है और हमारे प्रोजेक्शन लाइंस जो है जेड एक्सिस के साथ अगर 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जैसे कि यहाँ डायग्राम में शो किया है, तो हम उसको कैवेलियर प्रोजेक्शन बोलेंगे. The projection of line perpendicular to the view plane has the same length as the itself in cavalier projection. So this is the 3D object, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को हम 2D प्लेन में अगर देखेंगे, so this is our z कोऑर्डिनेट प्रोजेक्शन प्लेन और इस प्रोजेक्शन प्लेन के साथ प्रोजेक्शन लाइंस के साथ हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया है, मीन्स दिस इज अ कैवेलियर प्रोजेक्शन. Then cabinet projection. When the projection vector forms an angle of approximately 26.6 degree with the z-axis, then it is called cabinet projection. So cabinet projection means यहाँ पे ये जो एंगल है z-axis के साथ वो approximately 26.6 डिग्री का हो सकता है. वो थोड़ा बहुत आगे पीछे चल सकते हैं हम वैल्यूज लेके अप टू 30 डिग्री. सो ये अगर 3D ऑब्जेक्ट है उसको 2D में देखना है तो इस तरह से एंगल फॉर्म होगा हमारा प्रोजेक्शन प्लेन के साथ. 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे प्रोजेक्शन वेक्टर के साथ फॉर्म होने वाला है, मींस अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री अप टू द 30 डिग्री, बट अप्रोक्सीमेटली इट इज 26.6. तो इसके बीच में, इस वैल्यू के बीच में कोई भी एंगल यहाँ पे फॉर्म हो सकता है. सो दिस इज हाउ we have seen what is projection and what are the types of projection. Then we have learned about parallel projection and its types. So dear students, if you have any queries, so feel free to contact me anytime and watch the videos frequently till you get cleared with that point. So keep learning and enjoy learning. Thank you so much.